नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाक्रम होता है और कई आतंकी, दुर्दांत आतंकी और उनके सरगनाओं को अब तक ठिकाने लगाया जा चुका है। कौन लगा रहा है, कौन नहीं, ये एक अलग मुद्दा है और इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि पीओजेके से लेकर पाकिस्तान के अंदर के शहरों में भी वो आतंकी जो कश्मीर के नाम पर भारत में अब तक बहुत कुछ कर चुके हैं, आतंक और हिंसा फैला चुके हैं, वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। इसमें क्या और किसकी भूमिका है, एक बार फिर हम कहेंगे इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साध्य हमारे सामने है और भारत को खुश होना चाहिए। लेकिन हम अपनी कुछ मजबूरियों पर भी सोचें, और ये सवाल सरकार से भी है। सवाल ये है कि आखिर में कोई देश का नागरिक जिसकी नागरिकता खत्म कर दी गई हो, विदेश में जाकर के बसा हो, दो देशों की नागरिकता प्राप्त कर भारत में एक राज्य को खंड खंड करने की और भारत को ही तोड़ने की साजिश रचने की बात बाकायदा करता हो और उसको दोनों जगह की नागरिकता से फायदा भी मिल रहा हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिख फॉर जस्टिस SFJ, उसके तथाकथित नेता और सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू की। अभी तक इस आतंकी ने कनाडा में सारी कारस्तानी को अंजाम दिया। कनाडा के लगभग 10 शहरों में इस समय भारत के विरोध में, पंजाब के समर्थन में, जिसका नाम खालिस्तान कर दिया गया, एक अलग झंडे के साथ वहां बहके हुए वो सिख जो पूरी तरीके से भारत के समर्थन में रहे हैं और जिनकी पीढ़ियां भारत के लिए बहुत कुछ की हैं, वो भी बरगलाए जा चुके हैं। और बरगलाने वाला कोई और नहीं, यही गुरपतवंत सिंह पन्नू है। और इन्हीं कुछ तथाकथित सरगनाओं और आतंकियों के लिए वहां का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किस तरीके से शरणागत हो चुका है, ये भी आप देख चुके हैं। आपको ये भी पता है कि सिख फॉर जस्टिस के नाम पर वहां के गुरुद्वारों में किस तरीके से चंदा इकट्ठा किया जाता है और उस चंदे का इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जाता है। कनाडा पूरी तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है, अगर हम अमेरिकी सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो। लेकिन अगर यही काम अब अमेरिका में शुरू कर दिया गया हो तो फिर तो आप कहेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध फिलहाल बहुत ज़्यादा दोस्ताना है, रणनीतिक सहयोगी हैं दोनों एक दूसरे के। और वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में जो रणनीतिक सहयोग भारत और अमेरिका का है, उसमें भारत के विरोध में भारत के ही एक राज्य को भारत से अलग करने की मुहिम खुलेआम अगर कोई चला रहा हो, तो सवाल यह है कि क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू इतनी ताकत रखता है कि वो ऐसी मुहिम चला लेता है और वहां की सरकार या स्थानीय सरकार, वहां की जहां भी वो ये भूमिका अदा कर रहा होता है, उसको गिरफ्तार तक करने का काम नहीं करती। आपको पता होगा कि ये व्यक्ति आतंकी है, सरगना है और कई सरगनाओं का मुखिया है, क्योंकि ये मेन फंडर है, फंडिंग भी करता है और फंडिंग करने के सारे तौर तरीके कई बार डिस्कस किए जा चुके हैं। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी यही जहर और वायरस फैलाने का काम ये गुरपतवंत सिंह पन्नू करने जा रहा है। आपको पता होगा कि अभी 5 ही नवंबर को वहां पर एक परेड का आयोजन किया गया था। अब ये सारी गतिविधि अमेरिका में कर रहा है। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये व्यक्ति मूल रूप से अमेरिकी नागरिक है, लेकिन कनाडा की भी नागरिकता इसके पास है। एक आतंकी सरगना खुलेआम इस तरीके से भारत को पूरी तरह से चेतावनी देता है, भारत के हवाई अड्डों को तहस नहस करने की बात करता है, एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की बात करता है और कुछ ऐसी बातें भी करता है जिसमें एक इतिहास है जो बहुत काला है। स्वर्ण मंदिर पर हुए ब्लैक थंडर कार्रवाई का भी जिक्र करता है, ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर का भी जिक्र करता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी जिक्र करता है, और साथ ही साथ यहां पर किस तरीके से सिखों के साथ कथित अन्याय, जो कि अन्याय हो ही नहीं सकता क्योंकि सिख यहां के सबसे सम्मानित और भारत माता के सपूत हैं। ये भारत का 140 करोड़ का आवाम जानता है, लेकिन
पन्नू ये प्रोपोगेट करने में कनाडा में सफल रहा। अब उसकी पहुंच और पकड़ और यही वायरस फैलाने की उसकी प्रक्रिया बाकायदा अमेरिका में शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को पहले टारगेट किया जा रहा है और यहां पर कई तरह के परेड जिसमें भारत विरोधी गतिविधियां और भारत के झंडे का तिरस्कार, ये सारे काम किए जाते हैं। अभी 5 नवंबर को ये किया गया और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस है। और उसी के 2 दिन बाद अमेरिका में भारत के खिलाफ एक जनमत संग्रह को अंतिम स्वरूप देने की तैयारी कर चुका है ये, और उसकी घोषणा भी कर चुका है। आपको पता ही होगा कभी इसके कुछ ही दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, इसने 2 बड़ी धमकियां दी, एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की और भारत के कई ऐसे नेताओं राजनेताओं को देख लेने की धमकी। इस धमकी के बाद अमेरिका में भी जाकर के भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। तो सवाल यह है कि भारत का विदेश मंत्रालय क्या काम कर रहा है? क्यों कनाडा के खिलाफ इतनी बातें की गई? अगर वो सख्ती बाइडेन सरकार के समक्ष दिखाई जाए और वो सवाल उठाए जाएं कि ये खुलेआम इस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता। और सवाल यह भी है कि ये व्यक्ति कनाडा में और अमेरिका में ही जनमत संग्रह करवा के क्या हासिल कर लेगा? तो सवाल का मतलब समझिए, जनमत संग्रह कराने के पीछे ये इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा सिखों को भावनात्मक रूप से बरगलाया जाए, जिसमें 1984 के दंगों के साथ ऑपरेशन ब्लैक थंडर से लेकर के ऑपरेशन ब्लू स्टार, इन सब के बारे में जिक्र करते हुए उनकी भावनाओं को कुरेदा जाए और गुरुद्वारों का इस्तेमाल करके, इसमें भी धर्म को जोड़ रहा है, उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए जाएं, ताकि वो काम भारत में, पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करेगा और खास साथ ही साथ अपने भी खाने पीने का इंतजाम करेगा। ये आतंकी किसी के नहीं होते, इस आतंकी माइंडसेट का यही चाल, चेहरा और चरित्र होता है पूरी दुनिया में जितने भी सरगना होते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो बाइडेन को अब भारत किस तरह से इस मुद्दे को उठाएगा और कैसे समझाएगा कि पन्नू जैसे लोगों को रोका जाए, रोका ही ना जाए। भारत ये सवाल क्यों नहीं उठाता है कि पन्नू को गिरफ्तार करके भारत को सौंप दिया जाए? क्योंकि अमेरिका के साथ भी हमारी एक संधि है, कनाडा के साथ तो स्थितियां बद से बदतर हो गई, क्योंकि कनाडा के सरकार के मुखिया ही इस समय आतंकियों के पूरी तरह से साथ में हैं और समर्पित हैं। समर्पण का भाव क्यों आया? क्योंकि पन्नू जैसे लोगों ने ही ट्रूडो जैसे राजनेताओं को खरीद लिया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कई रिपोर्ट्स में और वहां के विपक्षी दल के नेताओं का बाकायदा आरोप है। तो फिर कनाडा के बाद अब अमेरिका, तैयार हो जाइए, वहां भी ये सब देखने के लिए। सोशल मीडिया पर इस तरीके से झंडे का अपमान और इस तरीके से वहां पर परेड का आयोजन और जनमत संग्रह का पहला इस तरह का प्रयोग पन्नू जैसे लोगों के दिमाग की उपज है। और इस जनमत संग्रह के जरिए उसको भरोसा है कि पूरी दुनिया के सिखों को एक करके वो भारत के पंजाब को अलग करने की मांग उठाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। अब अगर इस मानसिकता से, इतने नोटोरियस माइंडसेट से ये आतंकी आगे बढ़ रहा है, तो भारत अब पन्नू के खिलाफ सिर्फ एक मुद्दा उठाने की बात करता है। भारत को सीधे सीधे अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण के लिए बात करनी चाहिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगा और पन्नू के प्रत्यर्पण की बात करेगा, क्योंकि अमेरिका और हमारे साथ इस तरह के संबंध हैं कि अगर कोई आतंकी इस तरह से कोई गतिविधि, भारत के खिलाफ गतिविधि को अंजाम देता है, और क्योंकि यह व्यक्ति वकील है, एडवोकेट है, इसलिए इन सारे तथ्यों को जानता है। लेकिन भारत के खिलाफ जनमत संग्रह अगर करा रहा है तो भारत विरोधी गतिविधियों को सीधे तौर पर अंजाम दे रहा है। और 26 जनवरी के ठीक 2 दिन बाद जनमत संग्रह के आखिरी स्वरूप को आप देखेंगे जो अमेरिका के शहरों में होगा। कनाडा के बाद एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से पूरी तरह से कर्मस्थली बन गया है इन आतंकियों का, और उसके जरिए भारत को दहलाने की बड़ी साजिश। अब आप समझ गए होंगे पूरा खेल कौन रच रहा है। जिसके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, वो व्यक्ति भी
अर्थात पाकिस्तान के कुछ संगठन और उसके नेता और साथ ही साथ वहां की आईएसआई बाकायदा पन्नू को फंडिंग कर रही है और इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को लग चुकी है। अगर हम कनाडा के साथ ये शेयर कर सकते हैं तो अमेरिका के साथ क्यों नहीं? फिलहाल खबर यह है कि आप कश्मीर के आतंकियों के खात्मे को लेकर अगर खुश हैं तो खालिस्तान के नाम पर अभी जो शुरुआती आतंकी गतिविधियां कनाडा से लेकर के अमेरिका तक में की जा रही हैं उसको लेकर के बेहद चौकस हो जाइए और एक ऐसा जनमत बनना चाहिए कि भारत सरकार अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ पूरी तरीके से सवाल उठाए और अमेरिका से और उसके सरकार से पन्नू जैसे आतंकियों के प्रत्यर्पण की मांग करे। और ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि जब तक ये खुलेआम घूमेंगे तब तक भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को अंजाम देते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर, ये विश्लेषण कैसा लगा? प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।